हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। तो आज हमारे क्विज में लूसेंट के विविध से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें प्रमोट करता है ताकि हम फिर से आगे वीडियो लेकर आए। तो आज हमारे क्विज में दो ग्रुप बन चुका है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में है। कहाँ है? असम में। तो पहला क्वेश्चन सही है, भूपेन हजारिका पुल असम में है, जो सबसे लंबा सड़क पुल है। आप बताइए कि सबसे बड़ा, ग्रुप बी का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में लगता है, जो कि सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बिल्कुल सही है। आप बताइए कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल सही है। आप बताइए कि कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। आप बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंध रखता था? ये गुलाम वंश से है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से। गुलाम वंश है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बताइए कि भूपेन हजारिका पुल जो है वह किस नदी पर बनी हुई है? ये है आपका लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। अच्छा बताइए, ये किन दो जगह को जोड़ती है? ये भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल किन दो जगहों को जोड़ती है? असम और असम से कहा जोड़ती है? पास है। ये आप लोग बताइएगा। पास है। ये असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ने का काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखरा नांगल बांध, बिल्कुल सही है। बताइए कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? हाँ, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखरा नांगल बांध है या कौन बांध? महानदी पर। बिल्कुल गलत है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर है। आप बताइए कि भाखरा नांगल बांध किस राज्य में है? पंजाब। पंजाब, बिल्कुल सही है। आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है? थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। चलिए, सबसे बड़ा डेल्टा भारत का कौन है? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। चलिए आप लोग बताइए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मानसिम राव मेघालय में है, बिल्कुल सही है। आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। मुंबई बिल्कुल सही है। आप बताइए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात, बिल्कुल सही है। आप बताइए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी दीजिए। गंगा नदी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? पद्म विभूषण। भारत रत्न। भारत रत्न, बिल्कुल सही है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का कौन है? माजुली द्वीप, बिल्कुल सही है। आप बताइए माजुली द्वीप किस राज्य में है? माजुली नदी द्वीप। माजुली द्वीप
पास है। बोलिए। माजुली द्वीप असम में है। बताइए माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी की है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी बिल्कुल सही है। आप बताइए भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान बिल्कुल सही है। आप बताइए विश्व में प्रथम बताना है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व में विश्व में जुंको तिवारी थी। विश्व में जुंको तिवारी। गलत है, ये होगी शेरपा तेजिंग भारत के हैं और सर एडमंड हिलेरी। चलिए बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? राइट बंधु या राइट ब्रदर्स बिल्कुल सही है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? जापान। हिरोशिमा बिल्कुल सही है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। अब बताइए कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर बम किस देश ने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। आप बताइए कि सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? भारत है बिल्कुल सही है। अब बताइए कि विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पास है, बोलिए। एस भंडार नायके। बताइए कि वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है विश्व में? गलत है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश? स्वीडन, जो कि बिल्कुल सही है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है? एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है विश्व में? चीन बिल्कुल सही है। चीन की राजधानी? बीजिंग बिल्कुल सही है। आप बताइए कि सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चीन। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? 13 देशों से लगती है। कट जाएगा। आप बताइए सबसे बड़ा द्वीप? सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा महाद्वीप तो है एशिया। और सबसे माजुली द्वीप नदी द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड बिल्कुल सही है। बताइए सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही है। आप बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ बिल्कुल सही है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही है। यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 25वीं समांतर रेखा। ये बिल्कुल गलत है, 49वीं समानांतर रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रूस और फिनलैंड नहीं, रूस और फिनलैंड की पास है, बोलिए आप लोग। रूस और फिनलैंड।
इसका आंसर होगा मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। ठीक है, अब बताइए कि मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोला यहाँ, इंग्लिश में आइसोथर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि परीक्षा में हिंदी में ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए बताइए कि वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? पास है। समान तत्व की मात्रा को बताने वाली रेखा। पास है। आइसोप्लेट, आइसोप्लेट। समान दाब को दर्शाने वाली रेखा। आइसोबार, बिल्कुल सही है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर फ्रांस पेरिस, बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है, ये गुजरात में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए। क्रेमलिन कहाँ है? केम्ब्लिन है चीन। क्रेमलिन है पास है। मास्को रूस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहते हैं? पास है। बोलिए। ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक। ठीक है, अब बताइए कि फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहते हैं? पास है। आप लोग बोलिए। इसको कहते हैं येलो बुक। क्या कहते हैं? येलो बुक। अच्छा बताइए, द टाइम्स समाचार पत्र का जो प्रकाशन स्थल है वो कहाँ है? लंदन में है, बिल्कुल सही है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। चलिए बताइए, डेली मिरर का प्रकाशन स्थल कहाँ है? लंदन, बिल्कुल सही है। बताइए कि चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, बिल्कुल सही है। बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कंगारू। सॉरी, राष्ट्रीय पशु कंगारू, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी का क्या नाम है? आइबिस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बताइए कि एयर लंका कहाँ की विमान सेवा है? श्रीलंका की विमान सेवा है एयर लंका। बताइए कोपा कहाँ की विमान सेवा है? कोपा बोलिए। ये है आपका कोपा पनामा का। कहाँ का है? पनामा का। अच्छा बताइए, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? लाल त्रिकोण। ठीक है, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। बताइए क्या अगला, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ये गलत हो गया। अच्छा बताइए कि मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की संसद का क्या नाम है? तसोगंडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की संसद का क्या नाम है? पास है, बोलिए। पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स असेंबली। दे दें? दे दिए। गलत है, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। बोलिए। पास है। ये है महासभा। महासभा को हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। चलिए, विश्व दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? पास है। बोलिए इधर से। पास है। दोनों ग्रुप के तरफ से पास है। इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। बताइए कि सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है? चीन है। देते हैं। ये गलत है। सबसे अधिक सोवियत संघ यानी रूस ने किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? पास है। पास है। बोलिए। 2006 में हुआ। कब हुआ? 2006। इस परिषद में उस समय कितने सदस्य थे? पास है। बोलिए। पास है। 47 सदस्य थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? पास है। इधर से। 6 अंग हैं। बताइए कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यटन संगठन 1925। 1925 पर्यटन संगठन 1925। बताइए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना कब हुआ? पास है। बोलिए। 1945 होगा इसका। बताइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक 1945। 1945 बिल्कुल सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं पता। पास है। 1948 बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। गलत। सही है। जिनेवा होगा। बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुई? बोलिए आप लोग। 1946। पास है। यह है 1946। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। विश्व का जन्नत किसे कहते हैं? जगह का नाम बताइए। पेरिस को। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? थाईलैंड को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? बेंगलोर। कट जाएगा। जयपुर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अच्छा बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु अंतरराष्ट्रीय पास। बोलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
द हेग। कहाँ है? द हेग। अच्छा बताइए कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? पास है। बोलिए। यह है 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा बताइए तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, जिसको शॉर्ट में हम CTBT कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? CTBT की स्थापना कब हुई थी? पास है। बोलिए इधर से। पास है। 1996 में हुआ था। उसके बाद बताइए यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन। रुक जा, ब्रुसेल्स दीजिए। बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स। अच्छा बताइए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का स्थापना कब हुआ था? बोलिए। 1975। ESA का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। दे दें? कट चुका है, इसका होगा आपका पेरिस, फ्रांस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए पार्ट जो विविध के बच गए हैं उनको फिर हम नेक्स्ट, आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा, उसको कंप्लीट करके आइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विविध का जो बचा हुआ पार्ट है उसे ही कंप्लीट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हमें पढ़ने लायक है, हमें हेल्प करता है, तो आप वैसे स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।